Exercise 13.5, question number 5. An oil funnel made of tin sheet consists of a 10 centimeter long cylindrical portion attached to a frustum of a cone. If the total height is 22 centimeter, diameter of the cylindrical portion is 8 centimeter and the diameter of the top of the funnel is 18 centimeter, find the area of the tin sheet required to make the funnel. तो ये जो फनल है यहाँ पे दो शेप से मिलके बना हुआ है. ये जो अपर शेप है हमारे पास, ये एक फ्रस्टम है. अपर शेप एक फ्रस्टम है और जो लोअर शेप है ये एक सिलेंडर है. तो हमें फाइनली निकालना है एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस फनल. तो इस फनल को बनाने के लिए जो आउटर सरफेस है फ्रस्टम का, इस पे हमें टिन शीट लगानी होगी और इस सिलेंडर के भी आउटर पोर्शन पे. यानी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइनली निकालना है. तो जो जो डायमेंशंस गिवन है पहले वो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपर रेडियस ऑफ फ्रस्टम. अपर रेडियस ऑफ फ्रस्टम, तो हमें अपर रेडियस तो नहीं बट अपर डायमीटर गिवन है. इसे हम R1 बोलेंगे रेडियस को. तो डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 18/2, दैट इज़ 9 सेंटीमीटर. अपर रेडियस लिखा है तो साथ ही साथ हम लोअर रेडियस लिख लेते हैं. इसे R2 करके डिनोट करने वाले हैं. तो लोअर रेडियस क्लियरली जो बॉटम वाली डायमीटर है उसी के इक्वल होगी ये डायमीटर भी. तो ये 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट हाइट ऑफ फ्रस्टम. तो हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट 22 है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास 10 है. तो हाइट ऑफ फ्रस्टम जिसे हम H1 करके रेफर कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 माइनस 10, दैट इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स. हाइट ऑफ फ्रस्टम के साथ साथ हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर भी लिख लेते हैं. हाइट ऑफ सिलेंडर इसको H2 कर लेंगे. तो ये पहले से ही गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर. अच्छा, जो लोअर रेडियस ऑफ फ्रस्टम है इसी को ही हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर. रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये दोनों वैल्यूज ऑब्वियसली सेम होने वाली है क्योंकि जो नीचे वाले पार्ट है उसी की रेडियस की बात हो रही है. तो हमें फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें अब सबसे पहले स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम निकालना होगा. सो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, इसे हम L करके डिनोट करेंगे. तो ये कैसे निकलेगा, तो एक बार को फिर से डायग्राम ड्रॉ करना होगा. तो कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम गिवन है. ये वाली जो लेंथ है इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसे L बोल दिया है. तो ये जो लोअर रेडियस है ये है हमारे पास, लोअर डायमीटर 8 सेंटीमीटर है हमारे पास. तो हम लोग यहाँ पे रेडियस को भी मार्क कर लेते हैं. रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर्स. सो सेंटर से सेंटर हमने ज्वाइन किया तो ऊपर जो रेडियस है ये अपर रेडियस के इक्वल है. ये वैल्यू हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर्स. तो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं ये वाला ट्रायंगल. ये जो आउटर ट्रायंगल बना है इससे हमें L की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा. इन वर्टेक्स को नाम दे देते हैं A, B ये वाला पॉइंट है और C. ABC ट्रायंगल से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी. तो सबसे पहले BC लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं. तो ऊपर वाली रेडियस 9 है, इसमें से अगर हम नीचे वाली रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BC लेंथ हमें मिल जाएगी. तो ये वैल्यू हो गई R1 माइनस R2 के इक्वल, दैट इज़ 9 माइनस 4. तो ये वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर्स. और हाइट ऑफ फ्रस्टम AB जो है हाइट ऑफ फ्रस्टम को ही रेफ़र कर रहा है. ये वैल्यू भी हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये है 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बनेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू, अब बाकी दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो AC जो हाइपोटेनियस है यही हमारी स्लैंट हाइट है.
तो एल स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू 5 आई है, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो एल की वैल्यू यहाँ से आती है रूट ऑफ 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस 12 स्क्वायर इज़ 144, 25 प्लस 144 हो जाएगा 169, तो यहाँ से स्लैंट हाइट की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर्स। तो एल की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर्स। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड। तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें निकालना है। तो फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इनटू उसकी दोनों रेडियस का सम इनटू स्लैंट हाइट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो सिलेंडर की रेडियस R2 है और हाइट है H2। तो ये वैल्यू बनेगी 22/7 हो गया पाई, R1 की वैल्यू 9 है, R2 की वैल्यू 4 है, स्लैंट हाइट की वैल्यू हमने निकाली है 13 प्लस 2 इंटू पाई को लिया 22/7, रेडियस R2 है 4 और हाइट H2 ऑफ सिलेंडर आई थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स। सो ये वैल्यू बनती है, अब यहाँ पे क्लियरली हम लोग 22/7 को कॉमन ले सकते हैं। 22/7 कॉमन लिया तो पहले ब्रैकेट से क्या आएगा 13 इंटू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो 13 इंटू 13 हो गया 169 प्लस दूसरे टर्म से आएगा 2 इंटू 4 8 इंटू 10 इज 80, तो 169 प्लस 80, तो ये वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 169 प्लस 80, ये वैल्यू हो जाएगी 249। तो ये वैल्यू हमारे पास, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 22 इंटू 249 ये वैल्यू आ जाती है 5478 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड करने पे कोशेंट आ जाएगा हमारे पास 782 और रिमाइंडर आएगा 4, सो 4/7 ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।